सेनेट की 19 नशिस्तों पर इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी है। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की सेनेट की 2 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 19 उम्मीदवारों में मुकाबला। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिए हैं। पंजाब में खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2 एक अकलियती नशिस्त पर वोटिंग हुई। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बलोचिस्तान की 11 और पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। तो पोलिंग का वक्त 4 बजते ही खत्म हो गया है। वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ये सिलसिला पोलिंग का जारी रहा और सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की सेनेट की 2 नशिस्तों पर वोटिंग हुई है। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 19 उम्मीदवारों में मुकाबला है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिए हैं। पंजाब में खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2 एक अकलियती नशिस्त पर वोटिंग हुई, जबकि 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और बलोचिस्तान की 11 और पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इसी हवाले से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। वकार सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा, इस वक्त जो वोटिंग का अमल है वो भी मुकम्मल हो चुका है, पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है 4 बजते ही। कितना वक्त दरकार होगा जो काउंटिंग का सारा प्रोसेस है उसमें? जी बिल्कुल, जो सेनेट के इंतखाबात हैं बिलाखिर हो ही गए, क्योंकि 1 माह की ताख़ीर से ये इंतखाबात हुए हैं और उसकी बड़ी वजह आम इंतखाबात में ताख़ीर है। ताम ये जो सेनेट इंतखाबात हैं ये भी 3 मरहलों में रहे, यानी पहले बिला मुकाबला का दौर, उसमें आज उसके बाद आज वोटिंग हुई है और उसके बाद जो अगला मरहला है यानी खैबर पख्तूनख्वा के जो 11 सेनेटर्स हैं उनका इंतखाब कब होना है उससे मुतल्लिक फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। ताम इस वक्त जो कौमी असेंबली में इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें थी, जिसमें एक जनरल नशिस्त और इसके अलावा एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जो है वो पोलिंग हुई। अरकानी कौमी असेंबली जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा थे, जिसमें 310 से ज़ायद जो वोट है वो पोल किए गए हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, उसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपना वोट जो है वो कास्ट किया। इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। तहम ये अमल तकरीबन कोई 1.5 घंटे जो है ये जारी रहेगा और तवक्को ये की जा रही है कि अफ्तार से कुछ देर कबल ही जो है वो इसका जो नतीजा है वो आएगा। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे वो टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार हैं और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जो जनरल नशिस्त पर राना महमूद अल हसन, जबकि इनका मुकाबला जो है वो फरजंद अली शाह से और इसहाक डार का मुकाबला जो है वो राजा अंसर मलिक से था। तो ये जो इस्लामाबाद में जो पोलिंग का अमल था ये यानी खुशअस्लूबी से ये मामला तय पाया। ताम लेकिन जो सेनेट की जो कोरम था, जो उसके यानी मेंबरान की तादाद जो 96 होनी थी, उसमें अब 11 सेनेटर्स अब भी कम होंगे, जिसके बायस जो सेनेट है वो मुकम्मल नहीं हो पाया। ताम ये खुशाइन बात ये है कि सेनेट के जो इंतखाबात थे जो ताख़ीर का शिकार थे वो बिलाखिर अब हो गए हैं और इस वक्त न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि सिंध में, पंजाब में जो वोटों की गिनती का अमल जो है वो इस वक्त जारी है और ये अमल जो है वो 1.5 घंटे तक जो इस तमाम तर अमल जो है मुकम्मल होगा, जबकि इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो सिस्टम है उसके ज़रिए अरकान ने अपने हक़ के रायदही का इस्तेमाल किया। जी ठीक है, आप साथ ही रहेगा। इसके साथ ही लाहौर का रुख कर लेते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अंसारी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल रही दिन भर की? अभी को सुबह 9 बजे जो है वो पोलिंग का आगाज़ हुआ है। उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ जो है वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अनवर एजाज चौहान ने सर अंजाम दिए। 356 अरकान जो थे वो वोट डालने के अहल थे। 305 अरकान का वोट कास्ट किए जाने की इतलात हैं। एक वोट जो तहरीक लब्बैक है, उन्होंने सदारती इलेक्शन में भी वोट कास्ट नहीं किया था और इतलात हैं कि आज भी उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। आखिरी 15-20 मिनट में जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपना वोट जो है वो कास्ट किया। अगर बात की जाए 5 नशिस्तें हैं पंजाब की, जिनमें 2 खवातीन की, 2 टेक्नोक्रेट की और एक अकलियत की नशिस्त की। खवातीन नशिस्त पर जो है वो बुशरा अंजुम भट्ट और नौशा रहमान मुस्लिम नून की नॉमिनी है, जबकि सनम जवेद जो है जेल से जो है वो सेनेट का इलेक्शन खवातीन की नशिस्त पर लड़ रही हैं। टेक्नोक्रेट पर मोहम्मद औरंगज़ेब जो कि वज़ीर ख़जाना है और वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक हैं, मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं, और इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है टेक्नोक्रेट पर जेल से इलेक्शन लड़ रही हैं। अकलियत की नशिस्त पर खलील ताहर सिंधु जो है मुस्लिम नून के उम्मीदवार और आसफ
यूसुफ आशिक भट्टी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। आज पुरअमन तौर पर ये पोलिंग का आगाज़ हुआ और सारा दिन जो है वो इंतहाई पुरअमन अंदाज से जो है ये शफाफ अंदाज से ये इंतखाब मुकम्मल हुआ है। यहाँ पर जनरल शिस्तों पर 7 जो सेनेटर हैं जिनमें परवेज़ रशीद, तलाल चौधरी, मोहसन नकवी, आहद चीमा और नासिर भट्ट, जबकि हामिद खान एडवोकेट और राजा नासिर अब्बास बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। तो ये 5 नशिस्तें जो है इसमें हुकूमती इत्तेहाद जो है उसके पास 246 से 248 वोट थे। तो बज़ाहिर यही लगता है कि अब जब गिनती के नताइज सामने आएंगे तो मुस्लिम नून जो है इन नशिस्तों को जो है वो हासिल करने में कामयाब होने का उसका इम्कान है। और इस तरह पंजाब की 12 में से 10 नशिस्तें जो हैं वो सेनेट की मुस्लिम नून को मिलते हुए नज़र आ रही हैं। तो आज की अगर बात की जाए, ना हुकूमत ने कोई पूरे प्रोसेस के दौरान एतराज़ किया, ना ही अपोजिशन ने कोई इस तरह का एतराज़ किया। पोलिंग एजेंट्स ने भी जो है किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की। तो यूँ सेनेट का इंतखाब जो है एक पुरअमन तौर पर जो है वो वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ और इस वक्त गिनती जारी है। और थोड़ी देर बाद जब गिनती मुकम्मल होगी तो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो कि रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, एजाज़ अनवर चौहान जो है वो नताइज का ऐलान करेंगे। जी ठीक है लियाकत, आप साथ ही रहिएगा। कराची का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद अशद कराची से हमारे साथ मौजूद है। अशद बताइएगा, आज कराची में दिन भर की क्या सूरत हाल रही और कितना वक्त दरकार होगा काउंटिंग में? देखें, जैसे आपने बताया कि पोलिंग का वक्त मुकम्मल हो चुका है और वोटों की गिनती का सिलसिला जो है वो जारी है। सिंध असेंबली के अगर ऐवान की हम बात करें तो 168 अरकान के ऊपर मुश्तमिल है सिंध असेंबली का ऐवान और 164 जो थे वो वोट डालने के लिए अहल थे, क्योंकि 3 अरकान ऐसे हैं GDA के जिन्होंने हल्फ नहीं लिया और जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से भी जो है वो हल्फ नहीं लिया गया। इसी तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 9 आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी जानिब से इस पूरे प्रोसेस का, इलेक्शन का जो प्रोसेस था उसका बाइकआउट का जो है की जानिब से ऐलान किया गया था। और जमात इस्लामी की जानिब से भी ये ऐलान किया गया था कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे इलेक्शन प्रोसेस का। इस तरीके से 10 मजीद अरकान को माइनस करें तो 154 अरकान ऐसे थे जिन्होंने वोट कास्ट करना था। इन 154 अरकान में से 117 अरकान का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जबकि 37 अरकान का ताल्लुक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से है। अगर नंबर्स की बात करें तो हम इस तरीके जो सेनेट की 12 नशिस्तें हैं सिंध से, उसमें 7 नशिस्तें जो है वो जनरल नशिस्तें हैं। इसके अलावा 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 अक़लियती जो है वो नशिस्त है। तो जो अक़लियती नशिस्त है और ख़वातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर वैसे ही जो आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से बाइकआउट का ऐलान किया गया। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल कोई भी नहीं है। सिर्फ MKM की जानिब से जनरल नशिस्त के ऊपर एक जो है वो आमिर चिश्ती हैं जो कि वो अपना कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और MKM के पास इतने नंबर्स हैं कि वो उनकी सीट को बआसानी सिक्योर कर सकेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल नशिस्तें 5 जनरल नशिस्तों पर भी उनके पास जो नंबर्स हैं वो अपनी उन सीटों को सिक्योर कर सकेंगे, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार है फैसल बाबा जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिन भर की रही और अब काउंटिंग का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का।